यह हमारे शरीर में गुणवत्ता देता है तथा बहुत सी, ये तो मैं बहुत भयानक बीमारियां बता रही हूँ, उनसे हमें बचा देता है। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रीता हजारिका जी और डॉक्टर विनोद आनंद बाबूकर जी से प्रार्थना करूंगी, आप मंच पर आइए और दीप प्रज्वलित कीजिए। गुरु जी को शत शत प्रणाम। गुरु ब्रह्मा डॉक्टर हजारिका, डॉक्टर सपना प्राशर, डॉक्टर वीता किचलू, डॉक्टर हैप्पीनेस गुलाटी, डॉक्टर सुलोचना कटारिया, आप सभी का मंच पर स्वागत है, आइए प्लीज। डॉक्टर उर्मिला, भगवान जी के शुभ चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, साथ में ही सरस्वती माता जी की वंदना करते हैं ताकि वो हमें आशीर्वाद दें और हमारी संस्था आगे बहुत उन्नति करे। या कुंदेन्दु तुषारे हारे ध्वला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति निर्देवै सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम शांति 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 ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज भल्ला जी और चौहान साहब जी, आप प्लीज मंच पर आइए। जो हम जिसकी शुरुआत करेंगी, एक नन्ही सी प्यारी सी छोटी सी हमारी बच्ची श्रेया वर्मा। भजन के बोल हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। आइए श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत इस बच्ची का, और आप सब तालियों से स्वागत कीजिए और में उतना ही उत्साह आएगा। बहुत ही प्यारी बच्ची है। आइए श्रेया जी। ये एक रंगारंग प्रोग्राम है, देखिए सभी लोग हम एक जैसे हैं और आप पूरे रंग में होके जाएंगे, ऐसा मैं दावा करती हूँ। और बिल्कुल विश्वास से ये कहती हूँ कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा थोड़ा सा और प्रोग्राम को बढ़ा दीजिए, आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। बैठे हैं तो क्यों ना एक प्रण ले लें, चलो ये अलख जगाएं, चलो ये अलख जगाएं, सभी रहें स्वस्थ, सभी रहें स्वस्थ, योग स्वर का बीड़ा उठाएं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में योग को धारण करते हैं और योग पर चलने का प्रण लेते हैं। आइए।
बहुत ही सुन रही हूँ बच्चे, दिल से आवाज़ निकल रही है कि काश आप गाते रहो और यहाँ से मत जाओ। गॉड ब्लेस यू, और हमारी सबकी ब्लेसिंग आपके साथ हैं, आप आगे से ही आगे बढ़ो। रियली सबको लग रहा है ना ऐसा कि ये भजन खत्म ना हो? प्लीज़ तालियों के साथ बता दीजिए। इतनी प्यारी आवाज़, सारे हमारे पूरे माहौल को आपने महका दिया है। और रियली मैं बता रही हूँ बच्चे कि लगता है कि चलता रहिए भजन, एक बार फिर से सुनेंगे वो आपसे। बहुत 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 धन्यवाद के लिए। दिल से एक आवाज़ निकल रही है। बच्चे सुनो, श्रेया सुनो बच्चे, आपके वास्ते कुछ भी कर जाएंगे हम, आपके वास्ते कुछ भी कर जाएंगे हम, एक इशारा तो देना मर जाएंगे हम। आप तो आज यहाँ से चले जाओगे, लेकिन सच कहती हूँ बहुत याद आओगे। बहुत 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 धन्यवाद। संकेलिया जी को आमंत्रित करूंगी जो भजन के लिए आएंगे। राजेंद्र जी, तालियों के साथ स्वागत। देखिए, आपकी तालियां हमारे पूरे माहौल को ऐसा बना देंगी कि लगेगा कि वाह मैं दोबारा मंच पर आऊं। तो जोर से जोरदार तालियों के साथ एक स्वागत। बेला है और कहते हैं भगवान का नाम ले लिया जाए तो उससे कीमती और उससे अच्छा कुछ नहीं मिलता नहीं है। इसी बहाने हम यहाँ पर भगवान जी के नाम ले लेंगे। तो चलिए राजेंद्र जी, स्वागत है आपका।
जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम मुखी गंगा बहाते चलो। वाकई इतने सुंदर भजनों के स्वर और जितनी इन्होंने तन्मयता से गाया है, वाकई हमारा मन गदगद हो गया है। बहुत 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 धन्यवाद जी। इस भजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगी देवी बदलानी जी को। देवी बदलानी जी, स्वागत है आपका मंच पर। आप आइए और अपना भजन हमारे सबके सामने प्रस्तुत कीजिए। तालियों के साथ स्वागत। देखिए, आप सब अपने हाथ खाली करके बैठ जाइए और तालियों से इस मंच को, इस में मेरा एक ही फसाना है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये अलका जी बोल रही हैं और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। आज के योग समारोह में मेरा एक ही फसाना है, जिंदगी का नाम ही योग और प्राणायाम है। योगा और प्राणायाम से सुधार ना सके कोई अपने आप को, दुनिया में कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो हम अपने योग की इस स्वर को आगे ले जाते हुए बदलानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, स्टार्ट प्लीज। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे निमंत्रण मिला है। मैं स्टेज के लायक नहीं हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जान। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आई मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसी खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनके जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चादर,
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत देवी बदलानी जी, और आपने हमारी ज़िंदगी को ही बदल दिया है। ये ज़िंदगी का सफ़र हमेशा साथ रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने हमारे सामने गाया है। और ये मंच ऐसा है, देखिए हम में से कोई कलाकार नहीं है ना, ऐसा ही है ना, कॉन्फिडेंस आता है हमें। तो अब मैं मनोज भल्ला जी को आमंत्रित करूंगी, वो आए मनोज भल्ला जी, और अपने सुस्वरों में हमें रोमांचित करें। तालियों के साथ स्वागत मनोज भल्ला जी। डॉक्टर मनोज भल्ला जी आइए। डॉक्टर मनोज भल्ला जी आपके सामने। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो कभी मन नहीं भागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, नहीं भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी पहेली आए, कभी तो बताए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए हमें संग संग झेले, जिन्होंने सजाए हमें सुख दुख संग संग झेले। यही चुन के खामोशी ही चला जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। थैंक यू जी, थैंक यू। रंग में बहुत ही रोमांचित। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, डॉक्टर मनोज भल्ला जी। आपने तो हम सबको एक रंग में रंग दिया, और ऐसा मन कर रहा था कि हम गुनगुनाते रहें और धीरे धीरे मुस्कुराते रहें। मनोज कार्यक्रम को, अपने म्यूजिकल कार्यक्रम को और अपने ये प्यारे प्यारे सॉन्ग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साक्षात भसीन, जो शायर हैं, गीतकार हैं, एक्टर हैं, पावर योग इंस्ट्रक्टर हैं, वाह 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 क्या बात है, ऐसे शख्स का तालियों के साथ स्वागत।
आइए प्लीज। बहुत 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 स्वागत आपका मंच पर, आइए प्लीज। तीन प्रोग्राम लगा, मैं देख रहा हूँ किस तरीके से मस्ती है लोगों के अंदर, क्योंकि योग है तो फिर जीवन है। जीवन का मतलब ही योग से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। और मैं बड़े ईमानी, तूफानी और स्वाभिमानी किस्म का शायर गीतकार हूँ। भारत में एक दो ही होते हैं हमारे जैसे, बाकी बिकाऊ बहुत हैं। टिकाऊ होना बहुत ज़रूरी है, मेरी सोच ये है। क्यों? तो मेरा एक स्लोगन था जो स्वच्छ भारत के ऊपर मुझे सेकंड प्राइज दिया गया था 2014 में, कि मन से स्वच्छ, कि मन से ही सारा काम होता है ना। मन में कहते हैं सोच में अगर मोच आ गई तो फिर कोई इलाज नहीं है। हाथ पैर की मोच ठीक हो जाएगी, सोच की मोच ठीक नहीं होती। अगर अच्छा लगा हो तो ताली बजा दीजिए। तो स्वच्छ भारत के ऊपर था मेरा। तो देखिए कि मन से स्वच्छ, मन से स्वच्छ, तन से स्वच्छ, हर इंसान बने स्वच्छता के दम पर ही भारत देश महान बने, भारत देश महान बने। ये मेरा स्लोगन था। और मेरी 4 लाइनें शायरी की, उसके बाद मैं एक गीत सुनाऊंगा बस। कि हीरा मोती ना सही, हीरा मोती ना सही, ना कोई सोना चाहिए, सोना चाहिए। हमसे जुड़ने वाले में ईमान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। कि दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, दुनिया है बड़ी हसीन, दुनिया है बड़ी हसीन। भसीन को सुकून हो, सुकून मिले, हसीन वो कोना चाहिए, हसीन वो कोना चाहिए। हमसे जुड़ने वाले में ईमान होना चाहिए। तो इसके साथ ही अब मैं गीत कर रहा हूँ कि योग, क्योंकि योग स्वर प्रोग्राम का नाम हमारा है। तो गीत देखिए मेरा। योग योगा, योग योगा, ध्यान योग से, योग योगा, ध्यान योग से, मानव रहेगा तू निरोग। योग योगा, ध्यान योग से, ध्यान योग से, मानव रहेगा तू निरोग। यदि जीवन चले, यदि जीवन चले योग बल पे, यदि जीवन चले योग बल पे, तो फिर डसे न कोई रोग, डसे न कोई रोग। योग योगा, ध्यान योग से, ध्यान योग से, भारत के ऋषियों मुनियों की, भारत के ऋषियों मुनियों की अनमोल देन है योगा, अनमोल देन योगासन, योगासन। नियम से योग अमल से ही, नियम से योग अमल से ही स्वस्थ रहता सदा तन मन, स्वस्थ रहता सदा तन मन। अनमोल धन योगा से ही, अनमोल धन योगा से ही सदा खिला मस्त रहता यौवन, यौवन। योग योगा, ध्यान योग से, ध्यान योग से, मानव रहेगा तू निरोग, निरोग, निरोग। ये जीवन मिला तुझे एक बार, क्योंकि जीवन एक बार मिलता, बार बार नहीं मिलता। ये जीवन मिला तुझे एक बार, सुन ले तू मानव, सुन ले तू मानव, सुन ले तू मानव। है अति सुंदर और प्यारा संसार, है अति सुंदर और प्यारा संसार। सुन ले तू मानव, सुन ले तू मानव। योग से ही तन मन को संवार, योग से ही तन मन को संवार। सुन ले तू मानव, सुन ले तू मानव। योग योगा, ध्यान योग से, ध्यान योग से, ध्यान योग से। प्राणायाम शीर्षासन, प्राणायाम शीर्षासन, भुजंगासन, तितली आसन, तितली आसन। प्राणायाम शीर्षासन, भुजंगासन, तितली आसन। गोमुख आसन, गोमुख आसन, पद्मासन से बनेगा तू बलशाली, से बनेगा तू बलशाली।
पशुओं और पक्षियों को देख वो भी करते हैं आसन, पशुओं और पक्षियों को देख वो भी करते हैं आसन। निरंतर योग प्रयोग से ही, निरंतर योग प्रयोग से ही मिले जीवन को खुशहाली, मिले जीवन को खुशहाली। योग योगा पूरे विश्व में आज योग से ही छवि है भारत की निराली, छवि है भारत की निराली। योग की बात पर हो जाए 2 से 10 तक ताली, 2 से 10 तक ताली, 2 से 10 तक ताली ताली ताली, बस इनकी बात है निराली। जय हिंद जय भारत। तो बस यही है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योग के लिए और बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर सही हूँ डॉक्टर अवधेश शर्मा जी को, जो अपना एक छोटा सा भजन हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी प्लीज मंच पर देखिए, सब बजाइए पूरे जोश और उत्साह से भर दीजिए अवधेश जी में एक उत्साह, जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक भजन। सांवली सूरत को मोहन दिल दीवाना हो गया। ये भजन 2 लाइनें बोलूँगा। उम्र को मत देखो महज एक धोखा है, उम्र को मत देखो महज एक धोखा है, दिल अगर जवां है तो हर पल अनोखा है। थैंक यू। सांवली सूरत पे मोहन दीवाना हो। तालियों के साथ सब लोग इस भजन को पूरा गुनगुनाएंगे। चलाओ 1 मिनट। जी हेलो। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरा रुक्मण खड़ी, तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया।
तेरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब ऐसा मन कर रहा है ये भजन चलते रहें और हम इसी में खोए रहे। बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज हाँ मन ना करके मुझे जवाब तो दे दीजिए कि मैं सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ। वाह। लेकिन बहुत ही मुझे टाइम की कमी के कारण थोड़ा सा प्रोग्राम को और आगे की और जिस लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो वो हमारा योग और नेचुरोपैथी। हमारा नेचुरोपैथी लोगों को अपनी दिनचर्या बदलकर स्वस्थ रहने की कला सिखाता है। ना केवल इससे रोग ही ठीक होते हैं और अपना शरीर भी मजबूत बनता है। तो सुबह भी मैं कहती थी, शाम भी मैं कहती हूँ। सुबह भी मैं कहती थी, शाम भी मैं कहती हूँ और मेरी ये ज़बान दीवानी हो जाती है जब मैं नाम पुकारती हूँ डॉक्टर रीता हजारिका का। तो मैं डॉक्टर रीता हजारिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ मंच पर आएं और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। डॉक्टर रीता हजारिका जी, तालियों के साथ स्वागत। ये आइए प्लीज़ डॉक्टर हजारिका जी। देखिए ये तो तालियों से मजा। वाह। वेरी गुड आफ्टरनून। विनोद बाबूकर जी का धन्यवाद करती हूँ कि इस 2 साल तक, 2 साल ड्यूरिंग ऑल द कोरोना टाइम अभी भी है। दिस वॉज अ ब्रेक एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ अ बिगिनिंग। जो 2 साल हम लोग आपस में नहीं मिल पाए, जो हम आपस में एक एक हमारा हैंडशेक भी नहीं हो पाया, 2 साल का ये जो ब्रेक है, एंड इसके लिए तो डॉक्टर विनोद बाबूकर जी को ढेर सारी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। नेचुरोपैथी, योग और म्यूज़िक, इसका कॉम्बिनेशन शायद किसी ने पहले नहीं सोचा था। ये मंच म्यूज़िकल, एजुकेशनल और एक अवेयरनेस बन गया है हमारे लिए। एंड इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। दैट इज़ अ वंडरफुल कंसेप्ट। सो इस चीज़ के लिए भी एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर द न्यू बिगनिंग। और ये म्यूज़िक को ब्रेक करके ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। बिकॉज म्यूज़िक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। आप जितना स्ट्रेस है, एक तो मैंने छुट्टी ली, सबसे बड़ी बात तो यही है, छुट्टी ली। सो एंड दिस ब्रेक वॉज अ वंडरफुल ब्रेक फॉर मी, टोटल स्ट्रेस फ्री। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आपको हर दुख से बाहर निकालती है, हर मुसीबत से बाहर निकालती, चाहे वो भजन हो, चाहे वो लाइट म्यूज़िक हो, चाहे वो लाउड म्यूज़िक हो, बट यू आर एक्चुअली स्ट्रेस फ्री। एंड थैंक यू फॉर दैट। मैं डॉक्टर रीटा हजारिका, जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ एंड योगा की संस्था से जुड़ी हुई हूँ और पिछले 44 सालों से जुड़ी हुई हूँ। For the last 44 years I have been associated with it। और यहाँ पर आए हुए 70 to 80% people आई थिंक सो वो भी कम से कम 20-22 साल से तो जुड़े ही हुए हैं। चाहे डॉक्टर रीटा हो, चाहे डॉक्टर शर्मा हो, डॉक्टर अश्विनी हो, और बहुत सारे नाम हैं, मैं शायद मैं ले भी नहीं पाऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच कि इस टाइम पर आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था 2.5 साल का कोर्स करवाती है फॉर नेचुरोपैथी एंड योगा। ये उस टाइम पर शुरुआत हुई थी मोर देन 44 इयर्स बैक, क्योंकि स्थापना 44 इयर्स हुई थी और जो काम चल रहा था वो तो कई सालों से चल रहा था।
और इस संस्था के डॉक्टर NS अधिकारी, डॉक्टर हीरालाल जी, उनका उद्देश्य सिर्फ यही था जो आज मोदी जी का उद्देश्य है या बाकी सब लोगों का है कि घर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। नॉट सर्टिफाइड, ज़रूरी नहीं है, पर कुछ नहीं है तो सिर्फ अपनी मिट्टी से तो एटलीस्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। उनकी सोच सिर्फ यही होनी चाहिए कि ये हमारी पद्धति है, ये हमारा है, एंड दिस इज़ व्हाट वी ओन। हमारी पहचान जो है वो हमारे ही नियमों से ही है। तो यही एक उनकी सोच थी और वो सोच आगे बढ़ती गई और आज ये संस्था बहुत 44 साल कंप्लीट कर गई है। सो थैंक यू सो मच। एक आपको एक और अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में भी एक जल्दी से एक सेंटर खुलने वाला है एंड आफ्टर 6 months और 1 year एक यूनिट हम फरीदाबाद में भी खोलने वाले हैं। एंड दैट इज़, अब कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले ज़रा पुरानी रूढ़िवादी लोग हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इस 2 साल के दौरान हमने अपना एजुकेशन नहीं छोड़ा। जब दुनिया ऑनलाइन हो रही थी तो हम भी ऑनलाइन हो गए। हमारा ये 2.5 साल का कोर्स भी ऑनलाइन हो गया, योगा ऑनलाइन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन सब हो गए, टेक्नोलॉजी सबको आ गई है धीरे धीरे, और ये स्मार्टफोन ने हमें थोड़ा सा और स्मार्टर बना दिया है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि भैया ये तो इनको क्या पता, पर आज तो बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी जानता है। तो हम प्राकृतिक चिकित्सक भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से एक दूसरे के साथ जुड़ते गए। सो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बहुत आगे हमें बढ़ा दिया है और बहुत ही प्यारे शब्दों में मुस्कुराते हुए हमें आगे के रास्ते दिखा दिए हैं। धन्यवाद। राधिका हमें इस और कह गई हैं कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ध्यान दीजिएगा, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो हमें तो प्रयास करना ही है। हम जुड़ गए हैं, हमें 10 लोगों को और जोड़ना है, हमें अपने साथ लेके चलना है, और ये जो हमारे इतने लोगों ने दिया जलाया है उसको हमें प्रज्वलित ही रखना है। तो हम इस और भरसक प्रयास करेंगे। और हमारे बीच में गुरुजी हैं और गुरुजी का आशीर्वाद हमें चाहिए। तो गुरुजी, अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी आप मंच पर आएं और अपने शब्दों द्वारा हमें आशीर्वाद दीजिए। वैसे भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरुजी तो एक ऐसा मार्ग है जो हमें ईश्वर से मिलाएंगे। तो आइए गुरुजी, बहुत सुंदर तालियों के साथ गुरुजी का स्वागत। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी। हमारे जीवन के अंदर में अभी पिछले संडे में आश्रम में कार्यक्रम हुआ था, हमारे दर्शन आश्रम गुड़गांव में। तो विनोद जी वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ पर कार्यक्रम है, वहाँ पर आप आइएगा। तो उनकी रिक्वेस्ट मेरे को अच्छी लगी और मेरे अंतर में विचार आया कि अगर मेरा जीवन कुछ लोगों के काम आ जाए तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों की सेवा करने के लिए। सो हमारा दर्शन आश्रम गुड़गांव में है, बना हुआ है SGT यूनिवर्सिटी के पास।
हम लोग जो है शिक्षित करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि लाइफ को जीना कैसे है। वैसे तो शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, कोई कमी नहीं है। जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं और सब लोग जो है पढ़े लिखे हैं। मेरे ख्याल है शायद ही कोई व्यक्ति अनपढ़ हो आजकल के ज़माने में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतनी एजुकेशन प्राप्त करके क्या हमारा जीवन खुशहाल है? विचार करो, अंदर में देखो अपने। क्या हम पुराने ज़माने की जो हम बातें करते हैं कि अब हम बहुत मॉडर्न हो गए, एडवांस हो गए, मेडिकल साइंस ने, दूसरी साइंस ने, विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। वो तो पुराना ज़माना था जब बैलगाड़ियाँ चलती थी, लोग मैनुअल काम करते थे। अब हम बहुत एडवांस हो गए, हवाई जहाज आ गए, कारें आ गई। थोड़ा सा और गहराई में सोचें, क्या हम पहले से हमारी लाइफ ज़्यादा खुशहाल है? क्या हमारे जीवन के अंदर में पहले से ज़्यादा प्रसन्नता है? क्या हमारे जीवन के अंदर में पहले से ज़्यादा आनंद है? विचार करें। अगर नहीं है तो हमने कुछ चीज़ इस भाग दौड़ के अंदर में छोड़ दी, भूल गए हम कुछ चीज़ हम लोग। अगर पहले से ज़्यादा हम रोगग्रस्त हैं, पहले से ज़्यादा हम तनावपूर्ण हैं, पहले से ज़्यादा हम चिंतित हैं अपने जीवन के बारे में, पहले से ज़्यादा हम भयभीत हैं, तो फिर हमने तरक्की क्या करी? क्या प्रोग्रेस किया हमने? क्या प्रोग्रेस जो है, बिल्डिंगों को प्रोग्रेस कहते हैं, जो बड़ी सुंदर बिल्डिंगें बना ली हमने। क्या आप प्रोग्रेस फैशनेबल कपड़ों को कहते हैं? क्या प्रोग्रेस कारों को, हवाई जहाज़ों को कहते हैं, एसी को कहते हैं? अगर आप प्रोग्रेस इसको कहते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम विनोद जी और उनके सभी साथियों ने मिलकर आयोजन करवाया। बहुत अच्छी बात है। जगह जगह पर योग का बहुत प्रचार चल रहा है, होना चाहिए, इस समय ज़रूरत है इसकी। लेकिन क्या हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को सही तरीके से समझा? अगर हमने समझा तो हमारे सारे रोग दुख कष्ट दूर हो जाने चाहिए, हमें परमानंद में होना चाहिए। अगर आज हम चिंतित हैं, हमारे पास ब्लड प्रेशर, शुगर, साइनस, माइग्रेन, अस्थमा, घुटनों के दर्द, हर वक्त हमारे दवाइयाँ हमारे घर में पड़ी हैं। एक घर हमारा एक छोटा मिनी हॉस्पिटल बना हुआ है, मिनी एलोपैथिक हॉस्पिटल बना हुआ। तो अभी हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को समझा नहीं, जीवन में धारण करना तो दूर की बात है। प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लगे तो हुए, एफर्ट तो कर रहे हैं, एफर्ट करनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ छूट रहा है, कोई कीमती चीज़ छूट रही है। जब तक उसको आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि वो कहाँ छूट रही है, तब तक आपका जीवन, सारा हमारा देश, विश्व खुशहाल नहीं हो सकता। उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। योग का क्या अर्थ होता है? मिलान। किससे मिलान? मैथमेटिक्स में योग करते हैं ना, 2 + 2 4। तो यहाँ पर कौन सा मिलान है योग का? मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलान। प्राकृतिक चिकित्सा की क्या डेफिनेशन है? प्राकृतिक चिकित्सा किसको कहते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, धूप, प्रकाश को मिट्टी लगा देना, पानी में पाँव रख देना, खीरा टमाटर खा लेना, इसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं आप लोग? इसके ऊपर भी कुछ है, इसके अंदर भी है कुछ और क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा का सही डेफिनेशन ये है कि जो कार्य अपने आप
प्रकृति की ओर से, ईश्वर की ओर से, हमारे बिना किसी इंटरफेरेंस के अपने आप हो रहा है, उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। जो चिकित्सा अपने आप हो रही है वायुमंडल के अंदर में, आप देखते हो एटमॉस्फेयर में, सारे ब्रह्मांड के अंदर में सूर्य उदय होता है, कोई करता है उसको उदय? नहीं करता। अस्त होता है अपने आप, एक नियमित रूप से चल रहा है। पेड़ पौधे हमारी गंदी वायु ले रहे हैं, कोई उसको कहता है लो? नहीं कहता कि हमारी गंदी वायु लेके साफ को, अपने आप वो क्लीनिंग हो रही है हमारी। जैसे हम गंदी वायु ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते, तो अपने आप एक सिस्टम चल रहा है। सूर्य की रोशनी के साथ सारे ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में भी शरीर को स्वस्थ रखने की सभी क्रियाएं अपने आप उस दिव्य शक्ति के द्वारा, जिसने सारी सृष्टि की रचना करी है, वो चल रही हैं। अपने जीवन को उसके साथ जोड़ना, उनका रियलाइज करना, अंदर से क्या हमारे को एहसास हो रहा है। जैसे पशु पक्षी हैं, वो कैसे स्वस्थ रहते हैं? कैसे स्वस्थ रहते हैं? किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास नहीं गए, तो अपने आप को ऐसे आज स्वस्थ कैसे गए? हमारे पास इतनी डिग्रियां, इतने कॉलेज में गए, इतने स्कूलों में गए, इतनी शिक्षा ली, हमने हार गए सिक्का ले करके, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा जिंदगी भर ठीक नहीं होता। और हम लोग दुख भोग के, दवाइयाँ खा खा के, इतनी ऑपरेशन करा के, तड़प करके जो है हम लोग मर रहे हैं। इतनी एजुकेशन होने का हमने कोई चीज़, बहुत बहुमूल्य कीमती चीज़ हमने छोड़ दी इस आधुनिकता के चक्कर के अंदर में, इस मॉडर्निटी के चक्कर में। जब तक हम सब लोग रियलाइज़ करके उसको पुनः दोबारा अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, रियलाइज करके जीवन में धारण नहीं करेंगे, अपने जीवन को अकॉर्डिंगली चिकित्सा के नहीं चलाएंगे, तब तक हमारे जीवन के अंदर में प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, वो आनंद हमारे जीवन में नहीं आ सकता। बाहरी तौर पर हम लोग योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लाभ जरूर होता है। क्या आप लोग योगासन प्राणायाम को योग कहते हैं? महर्षि पतंजलि जी ने योगासन प्राणायाम को योग कहा। उन्होंने तो पहले यम से शुरू किया, योग को पहले यमों से शुरू किया। यमों का क्या अर्थ है? कि हमारे जीवन को सबसे पहले प्योरीफाई करना, पहले सत्य बोलना। क्यों सत्य बोलना? क्योंकि सत्य बोलने से हमारे अंदर की वाइटल फोर्स जो वहाँ से ईश्वर से आती है वो स्ट्रांग होती है। सत्य बोलने से, झूठ बोलने से हम वीक होते हैं। इसलिए उन्होंने पहले सत्य को धारण किया, ताकि हमारी वाइटल फोर्स जो हमारी बॉडी को चला रही है, रिकवर करती है हमारी बॉडी को। कोई बाहर का डॉक्टर कोई रिकवर नहीं करता है शरीर को, रोग को कोई ठीक नहीं करता। आपके अंदर में शक्ति है वो जो आपको ठीक करती है, और उसको हम भूल चुके हैं। और वो प्रबल स्ट्रांग तब होगी जब आपके जीवन में पहले सत्य आएगा। इसीलिए पहले जम बनाए। महर्षि हमारे देश के इतने बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और हम लोग ऋषि हुए और हम लोग उनको भूलें, मेरे को बड़ी शर्म आती है। हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, संत महापुरुष हुए, और हमारे देश के अंदर में सारे लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा में बीमार पड़े हुए हैं। और उनका विज्ञान, इतना बड़ा विज्ञान, उसको हम भूले पड़े हुए हैं और अस्पताल दवाइयों को भागे जा रहे हैं और किसी का कोई इलाज नहीं हो रहा। इलाज है शुगर का, किसी के पास ब्लड प्रेशर का, अस्थमा का है, किसी के पास इलाज, किसी का इलाज हुआ दवाइयाँ खा करके। और फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि हमारी मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस क्या करी है। मुझे तो समझ नहीं लग रहा कुछ क्या प्रोग्रेस करी है। मुझे तो लग रहा है जीरो नहीं बल्कि उल्टा नेगेटिव ही है, उल्टा बल्कि बीमारियां बढ़ ही रही हैं। आप बताइए जरा कौन सी बीमारी कम हो रही है? आज से 1 साल पहले, 2 हर साल शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन के मरीज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बताइए जरा। बढ़ रहे हैं ना, तो फिर क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग? हम तो अंदर, मुझे लग रहा है अंधकार में बस घूम रहे हैं हम लोग, ये चमक दमक के अंदर, ग्लैमर के अंदर में बस। रियलिटी तो देखो ना आप क्या है।
घर घर के अंदर क्या आपका सारा परिवार पहले से स्वस्थ हो रहा है? बच्चे से लेकर के पूरा परिवार जो है आज किसी ना किसी परेशानी में पड़े हुए हैं। बच्चे यहाँ तक हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होने शुरू हो गए। क्या एनर्जी है सबके अंदर में वैसी जैसी 50 साल पहले थी, 70 साल पहले थी? है एनर्जी आपके अंदर? कहाँ चली गई आपकी एनर्जी? वो कहाँ चली गई वो एनर्जी आज आपकी? कभी नहीं रिसर्च करते इसके ऊपर। दवाइयों की रिसर्च चल रही है। तो हमें जो ईश्वरीय प्रदत्त ये चिकित्सा है, ये बहुत ऊंची चिकित्सा है। इसको हमें गहराई से अनुभव करना। हमारे गुरुदेव शेषाद्री स्वामीनाथन जी, इस समय इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी और उन्होंने जन्म लेकर इस पृथ्वी पर इस गहरे रहस्यों को, भेदों को जन जन तक पहुंचाया। और उसमें मेरा भी सौभाग्य है कि मैं गुरु जी के चरणों में गया और जो मैंने पाया और आज पा करके मैं दुनिया का सबसे अमीर, स्वस्थ और खुशहाल व्यक्ति हूँ। आज ज़रूरत है हमारे ऋषि मुनियों के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की, तब हमारा भारत खुशहाल होगा। मुझे शर्म आ रही है कि हमारे भारत के अंदर इतने महान ऋषि मुनि हुए और हम मूर्खों की तरह अस्पताल, दवाइयों, बीमारियों के इलाज नहीं हो रहे। और हमें क्या करेंगे, क्या प्रोग्रेस करेंगे जरा बताना। हम लोग घुटने हमारे ख़त्म हो रहे हैं, आँखें हमारी ख़त्म हो रही हैं, लीवर हमारे ख़त्म हो रहे हैं, किडनी हमारे ख़त्म हो रहे हैं, फेफड़े हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो बचा क्या है हमारे पास? ये कारें, कोठियाँ, ये बंगले ये बचे हुए क्या? इनको क्या करोगे आप लोग? बड़े शर्म की बात है हमारे देश का। हमने तो महर्षि पतंजलि जी को भी बस जो है योगासन प्राणायाम तक की सीमित रख लिया, उसके आगे उनकी शिक्षा को नहीं ग्रहण किया। बाकी और सारी शिक्षाएं हम ले रहे हैं। कंप्यूटर की शिक्षा लो, ये लो, वो लो, दुनिया के हवाई जहाज़ बनाने लग गए, कारें बनाने लग गए, बस उधर हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उधर इंटरनल सिस्टम हमारा सारा जीरो। पक्के मकान बना रहे हैं, शरीर खंडर बनते जा रहे हैं, शरीर खंडर हो रहे हैं दिन पर दिन। जब सारे अंग खत्म हो रहे हैं, हड्डियाँ हमारी गड़ रही हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है फिर। तो इसलिए समय में ज़्यादा आपका नहीं लेता, 15 मिनट का समय था। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है एजुकेशन का, और ये सारे कार्यक्रम निःशुल्क सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। गुरुजनों के, संतों के, ऋषि मुनियों के हमेशा सभी कार्य मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। वो कोई धन कमाने के लिए नहीं होते। कोई संत महापुरुष हमारे देश के अंदर, ऋषि मुनि, धन कमाने के लिए नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारे गुरु जी का जीवन देखोगे तो आपको टॉर्च लेकर के ऐसे गुरु पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। ऐसे सादगी, इतनी सादगी, सरलता इतनी, बिल्कुल कोई उन्होंने के अंदर में किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं बनाई। इतना ऊंचा ज्ञान। वरना तो आजकल के जो साधु माता कितनी दवाइयाँ, कितनी बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं दवाई, और ठीक कोई भी नहीं हो रहा। और गुरु ज्ञान के द्वारा पा करके जो हमारा जीवन बना है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी खुशहाल हरे भरे रहें। और ये गुरु जी का जो ज्ञान है सारी मानवता के कल्याण के लिए है, सूर्य के प्रकाश के समान पूरी दुनिया के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और निःशुल्क है सबके लिए। हम सब मिल कर के इस ज्ञान को पहले अपने जीवन में धारण करें, अनुभव करें, और उसके बाद हम सब मिल कर के पूरे विश्व तक गुरु जी के इस ज्ञान को जन जन तक, घर घर पहुंचा करके सबको खुशहाल, एकदम हष्ट पुष्ट हरे भरे बनाएं। प्रोस्पेरिटी आए हमारे सबके अंदर। जो आज हम सूखे पड़े हैं, मुरझाए पड़े हुए, दिखावटी खुशियां हैं, आर्टिफिशियल खुशियां हैं सारी। ये अंदर में दुख भरे हुए हैं, चिंता भरी हुई है, ब्लड प्रेशर, शुगर की, कभी घुटना दर्द, कहीं कमर दर्द, दवाइयाँ खा करके जीवन को घसीट रहे हैं हम लोग। जीवन जी नहीं रहे हम लोग। ये जीवन जीना नहीं है, जीवन जीना कुछ और है, और ये हम घसीट रहे हैं, ज़बरदस्ती दवाइयों से कर रहे हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग छोड़ें, रियल लाइफ को जीवन जीना सीखें। ये ज्ञान केवल और केवल गुरुजनों से मिलता है, और कहीं से हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि उनकी साधना, तपस्या उनके अंदर में जो थी उसके द्वारा ही उनको वो प्राप्त हुआ, और उनके माध्यम से वो हमें मिल सकता है। सो हम उनके इस ज्ञान को ग्रहण करें सब। मेरी ये प्रयास है, जितनी हमारे अंदर शक्ति ईश्वर ने, गुरु जी ने दी है, कि इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएं। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है।
नो होम्योपैथिक, नो एलोपैथिक, नो आयुर्वेदिक, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। और आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, आपके अंदर हर तरफ से मन आपका प्रसन्न, परम आनंद आपको जिसको कहते हैं, और आप बहुत खुशहाल अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और जो रोग आपके अंदर आ भी चुके हैं वो भी बिना किसी मेडिसिन के सारे ठीक हो। शुगर कोई बीमारी ही नहीं है। आश्रम में कभी आओ, आकर के देखो, जिनको इंसुलिन लगती थी पहले दिन से इंसुलिन खत्म, ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म, अस्थमा की दवाई पहले दिन से ही खत्म। नेचर की शरण में तो आके देखो कभी। सो आप सब लोग, आश्रम सबका है, ये विद्या ज्ञान सबके लिए है। सो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का उपयोग हो, कुछ आपके लिए मैं शुभकारी बनूँ सारे विश्व संसार के लिए। सो आप इस चीज़ों का लाभ उठाइएगा, कभी भी आ सकते हैं आप लोग। मैं समय अब ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। और आप देखेंगे जो जो भी आपको तकलीफ़ है, सारी तकलीफ़ें हमारे यहाँ आपके बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएंगी। इस गुरुदेव के हमारे ज्ञान को अपने जीवन में धारण कीजिएगा। हर रविवार को हमारे वहाँ पर कैंप होता है। शनिवार को 6:45 बजे से लेकर 9:30 बजे तक विकासपुरी में प्रातः PVR सिनेमा के सामने डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर में कार्यक्रम होगा। ये एजुकेशन के कार्यक्रम, इस समय आज शिक्षा की ज़रूरत है, दवाइयों की और मेडिसिन की किसी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ एजुकेशन की ज़रूरत है कि हमें स्वस्थ कैसे होना है, नेचर शक्ति कैसे काम करती है, प्राकृतिक शक्ति आपके शरीर के अंदर और बाहर वो निरंतर काम कर रही है हमें स्वस्थ करने के लिए। लेकिन हम उसके विपरीत चल रहे, उल्टा चल रहे, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। अदरवाइज रोग बीमारी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है रोग बीमारी। आप देखेंगे कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर, इतने सबसे 10-10, 20-20, 30-30 साल से जो परेशान है, वो पहले ही दिन से क्या ज़्यादा 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, किसी को ज़्यादा लगेगा, महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। जो 20-20 साल से आपको सारी जड़ से खत्म है। चलिए, इतने शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ, रोग के बारे में अगर कोई से आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर दीजिए जिसको प्रश्न पूछना है। और योग नेचुरोपैथी से मैं 2002 से जुड़ा हुआ हूँ, 19 साल हो गए हैं। अब हम इतनी रोग की बात करते हैं, इनके पीछे जो मूल जड़ है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम महसूस कर रहे हैं या मैं महसूस करता हूँ, उसका जो जड़ है वो हमारा सिस्टम भी है। अगर मैं घर से आ रहा हूँ और सड़क में इतने गड्ढे हैं तो मैं केजरीवाल को ही अपने मन में कोसूंगा, तो उससे एक राग बनता है अंदर, एक अंदर दुख होता है, और फिर वो जगह जगह पोस्टर में नज़र आएगा। फिर ब्रेक लगेगी, बस के ऊपर इतनी बड़ी फ़ोटो लगी होगी। तो इससे ना मैं पिछले 5-6 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक एग्ज़ाम्पल है केजरीवाल, ऐसे 100 एग्ज़ाम्पल है। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ आप, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चले जाओ लाइसेंस बनवाने, हाँ जी हमने अथॉरिटी बंद कर दी, ताला लगा दिया। वहाँ जाओ तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन ज़्यादा पता नहीं है। तो ऐसे 100 कुछ ना कुछ रोग बने हुए हैं, वो दिमाग में घूमते हैं, इससे निजात नहीं पा रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस हिसाब से हमें अपनी विचारधारा को बदली करना है, ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन और भी बहुत लोगों का होगा। क्या करना है? अपनी विचारधारा को बदली करना है। हम संसार को नहीं बदल सकते और ना कभी बदली होगा। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई ये युद्ध टल जाए और 5 गांव आप दे दो और शांति बनी रहे, सब बच जाए, लेकिन नहीं माने। तो इसी प्रकार से युद्ध होके रहा। अब इसी प्रकार संसार के अंदर में सबकी मेंटेलिटी, विचारधारा अलग अलग है। हमारे नेता लोग भी हैं, उनको भी पूर्ण शिक्षा नहीं है अभी। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि हमारे डॉक्टरों को भी शिक्षा नहीं है, सही शिक्षा उनको भी नहीं। और गलती हर किसी के अंदर में, हमारे अंदर में भी है, उनके अंदर में भी है। तो ये सुधरेगा कैसे सिस्टम? आप किसी को कोसते रहेंगे तो क्या होगा? आप अपने दिमाग को टेंस करके अपने आप को रोगी करेंगे और कमज़ोर करेंगे और दुखी करेंगे अपना। इससे अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, करते रहो। अगर आप
पूर्ण रूप से योग को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यम नियमों को पूरा आप लोग धारण करेंगे तो आपके अंदर एक प्रसन्नता आ जाएगी, आपके अंदर एक ऐसी शांति, सुकून आ जाएगा। मैं भी रोड पे चलता हूँ, क्या मैं नहीं चलता? मेरे को तो कभी एक दिन विचार नहीं आया केजरीवाल जो है इसने खड्डे कर दिए, ये कर दिया, कुछ नहीं करा, एक दिन विचार नहीं आया। क्यों नहीं आया विचार? क्योंकि हमें मालूम है कि संसार के लोग भटके हुए हैं और वो इन अपनी ड्यूटी रियलाइजेशन नहीं करे। वो खुद भी तो दुखी हैं, खुद भी परेशान हो, उनको एक एजुकेशन नहीं मिली उनको। अगर कोई आदमी आपको गाली देता है या आपका कोई नुकसान करता तो आप क्या करेंगे? लड़ पड़ेंगे उसके साथ, गुस्सा करेंगे, लड़ाई कर पड़ेंगे क्या? अगर आप लड़ाई करते हैं तो इसका मतलब आपको भी एजुकेशन नहीं है। पता है, मुझे पता है। आपको भी कुछ एजुकेशन नहीं है। सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। लेट हो गया। अगर आप इसकी जगह पर अगर आप विचार ये मन में लाते हैं कि जो हमें गाली दे रहा है, मिसबिहेव कर रहा है या अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, तो हम अपने मन के अंदर ये विचार लेके आइए कि उसको एजुकेशन नहीं दी किसी ने, उसको एजुकेशन नहीं दी किसी ने। शांत रहिएगा आप कि अगर किसी ने एजुकेशन दी होती तो वो पूरी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करता। वो नहीं कर रहा तो उसको एजुकेशन नहीं दी, उसका क्या गलत है? क्या हमारे अपने बच्चों को सही एजुकेशन दिया? जरा विचार करिए, क्या हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे रहे हैं स्कूलों के अंदर में? क्या आपने यम नियम सिखाए हैं अपने बच्चों को? सिखाए हैं क्या? अगर नहीं सिखाए आपने, सिर्फ आपने एक पैसा कमाने के लिए एजुकेशन दिया है तो बड़े होकर के वो पैसा ही कमाएंगे, उसको मानवता के कल्याण के लिए अपनी ड्यूटी कर्तव्य सब भूल जाएंगे। आपके प्रति भी वो कर्तव्य भूल जाएंगे कि हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, वो भी भूल जाएंगे। आप उनको क्या करोगे? बच्चों को बताओ, मारोगे क्या? हम अपनी गलती को रियलाइज करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है चेंज करें, गुरुजनों की, ऋषि मुनियों की एजुकेशन जो है उसका हम प्रचार करें। जब हमारे बच्चे उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, नेता बनेंगे, अफसर बनेंगे, 100% वो अपनी ड्यूटीज़ का पालन करेंगे, तब ये चीज़ें परिवर्तन आएंगी। सड़कें वड़कें सब बढ़िया होंगी, सारा जो है ये जितना भी मेडिकल सिस्टम भ्रष्ट हो गया, सरकारी सिस्टम भ्रष्ट हो गया, तब जा कर के ये प्योरीफाई होकर के फिर आपको परमानंद आएगा। अगर आप गुस्सा करते रहे, क्रोध करते रहे, उसने ऐसे कर दिया, ये ड्यूटी नहीं पूरे, ये पैसा खा गए, तो क्या मिलने वाला? आप अपना नुकसान करते रहो, ये बदलने वाला नहीं है। क्या आपने संसार को बदलने के लिए कोई प्रयास किया? कुछ प्रयास कुछ नहीं किया, बस खपा होते रहो खपा, कुछ मिलने वाला नहीं। हमने सबने मिल करके प्रेम के साथ, शांतिपूर्वक साथ, हमने गुरुजनों की शिक्षा, हमारे ऋषि मुनियों की शिक्षा को प्रचार करना है। यम नियम बच्चों को सिखाओ। अगर सत्य आ जाए सबके अंदर में तो आप बताओ कहाँ गड़बड़ होगी, कहाँ करप्शन होगी? अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी भी जीव को दुख कष्ट ना पहुँचाएं, बताओ जरा कितनी शांति होगी। असत्य, चोरी ना करें किसी भी चीज़ की, आप बताओ जरा कितनी सुख शांति पहुँच जाएगी, सब लोग आनंद में हो जाएगा। चोरी तो कोई करने वाला है नहीं। ब्रह्मचर्या, अपने कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को संयमित रखना, आँखों से बुरा ना सोचना, कानों से बुरा ना सुनना, जवान से बुरा ना बोलना, कटु शब्द किसी को, अपने भोग इंद्रियों को संयमित रखना। बताओ जरा कहाँ क्राइम होगा? बताना जरा कौन सा क्राइम होगा? अपरिग्रह, जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। जब हम थोड़ी चीज़ों से संतुष्ट होंगे तो हम आनंद में होंगे, बहुत है मेरे लिए। बताओ जरा कहाँ मारा मारी होगी जरा? नियम, शौच, सफाई रखना, बाहर से सफाई रखना, अंदर की सफाई करना, अपने मन की सफाई करना। बताओ जरा मन साफ हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोहकार मंदिर से निकल जाएंगे। बताओ जरा कहाँ गड़बड़ होगी, कहाँ क्राइम होगा? क्राइम सारा खत्म। इनका प्रचार तो करें, प्रचार तो कुछ है नहीं है। सीधा हमने आसनों को पकड़ लिया, प्राणायाम को पकड़ लिया, सीधा पहली सीढ़ी हमने छोड़ दी। बिल्कुल सही गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर विनोद आनंद बाबूकर जी, फूल मालाओं के द्वारा स्वागत। डॉक्टर रीता हजारिका प्लीज़। डॉक्टर मनोज भल्ला जी, आप कृपया मंच पर आइए स्वागत के लिए गुरुजी के लिए, और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जी आइए। मनोज के द्वारा गुरुजी का स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज भल्ला जी। हाँ, आप भी एक और। डॉक्टर विनोद आप भी ले लीजिए प्लीज़। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
अब मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगी, आप शॉल के द्वारा, डॉक्टर वीना आप भी चले जाइए, डॉक्टर रीता आप भी चले जाइए, डॉक्टर रीता, डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर मनोज, आप सभी शॉल के द्वारा हमारे गुरुजी का स्वागत कीजिए। दूर बैठे हैं जितने हमारे श्रोतागण, गुरुजी सभी को आशीर्वाद दे दीजिए यहीं से। और हम सब आपकी शरण में हैं, ऐसा हम सब आपसे बोल रहे हैं। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। गुरुजी कृपया अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, ये बाकी हम सब लोगों की तरफ से प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। आइए।